नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति चैनल अनुराधा भक्ति संसार में। मैं अनुराधा आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। एक पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें, मानो मंदिर की घंटियों की आवाज सुन रही हो। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है। आज हम बात करने वाले हैं उस पावन पर्व की, उस दिव्य एकादशी की जो हमारे जीवन के सारे पापों को हर लेती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 15 मार्च पापमोचनी एकादशी की। यह सिर्फ एक नाम नहीं है प्यारे भक्तों, यह भगवान विष्णु की अपार करुणा की एक अमृत कथा है, जिसे सुनते ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। हरि बोल। आपने अक्सर सुना होगा कि एकादशी का व्रत सबसे उत्तम व्रत है, लेकिन पापमोचनी एकादशी का महत्व तो और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह हमें पापों से मुक्ति दिलाने वाली है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी जीवन में एक नई ऊर्जा, नई चेतना और भगवान के प्रति अपार प्रेम का संचार करती है। यह हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों न हो, भगवान विष्णु की शरण में आकर सच्चे मन से पश्चाताप करके हम अपने जीवन को फिर से पवित्र बना सकते हैं। हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके, बहुत ही विनम्र भाव से आज मैं आप सब प्यारे भक्तों को एक ऐसी चमत्कारी कथा सुनाने जा रही हूँ, जो न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगी, बल्कि आपके मन को शुद्ध कर देगी। यह कथा है महर्षि मेधावी और अप्सरा मंजुघोषा की। यह कथा हमें बताती है कि भक्ति की शक्ति कितनी अपार है और भगवान की कृपा कितनी निर्मल है। तो प्यारे भक्तों, अपना ध्यान भगवान विष्णु के चरणों में लगाइए, अपना मन एकाग्र कीजिए और इस अद्भुत कथा को मेरे साथ सुनिए। पापमोचनी एकादशी की चमत्कारी कथा, मेधावी और मंजुघोषा की अमर गाथा। बहुत समय पहले की बात है। चैत्ररथ नाम का एक अत्यंत सुंदर और दिव्य वन था। वहां पर देवता, गंधर्व और ऋषिमुनि तपस्या किया करते थे। उसी वन में महर्षि मेधावी नाम के एक महान ऋषि रहते थे। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और अत्यंत तेजस्वी थे। उनकी तपस्या का पार नहीं था। उनके तप के तेज से चारों दिशाएं प्रकाशित रहती थी। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे। उनके मन में एक विचार आया, इस लोक में महर्षि मेधावी अपनी कठोर तपस्या से इतने शक्तिशाली हो रहे हैं कि उनके तप का तेज मेरे सिंहासन को भी डगमगाने लगा है। अगर उन्होंने मेरे स्थान की इच्छा कर ली तो मेरा क्या होगा? यह सोचकर इंद्र चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि किसी तरह इस ऋषि की तपस्या में विघ्न डालना चाहिए। देवराज इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहा, प्रिय कामदेव, तुम हो सबसे शक्तिशाली। तुम वसंत ऋतु और अप्सराओं की सहायता से जाओ और महर्षि मेधावी की तपस्या भंग करो, उन्हें सांसारिक मोहमाया में फंसा दो। कामदेव ने कहा, देवराज, यह कार्य सरल नहीं है। वे महान तपस्वी हैं, फिर भी मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर प्रयास करूंगा। कामदेव अपनी पत्नी रति, वसंत ऋतु और एक अत्यंत सुंदर अप्सरा मंजुघोषा को लेकर चैत्ररथ वन में पहुंचे। उन्होंने देखा कि महर्षि मेधावी एक पेड़ के नीचे आंखें बंद किए गहन समाधि में लीन है। उनके मुख पर एक दिव्य तेज था। कामदेव ने वसंत से कहा, हे वसंत, अब तुम अपना जादू दिखाओ, इस वन को और भी मनमोहक बना दो। वसंत की कृपा से उस वन में चारों ओर बहार आ गई। सुंदर सुंदर फूल खिल गए, भंवरे गुंजार करने लगे, मंद मंद सुगंधित बहने लगी। ऐसे मनमोहक वातावरण में मंजुघोषा अपनी मोहक मुस्कान और भाव भंगिमाओं के साथ नृत्य करने लगी। उसने मधुर गीत गाना शुरू किया। उसके गीतों में ऐसा जादू था कि पूरा वन मंत्रमुग्ध हो गया। पशु पक्षी भी अपनी हरकतें भूलकर उसे निहारने लगे।
उस मोहक संगीत और मंजू घोषा के नृत्य की ध्वनि महर्षि मेधावी के कानों तक पहुंची। उनकी समाधि टूटी। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उनके सामने मंजू घोषा नृत्य कर रही थी, मानो स्वर्ग की कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। महर्षि मेधावी ने पहली बार ऐसा सौंदर्य देखा। कामदेव ने अपना पूरा जोर लगा दिया। महर्षि का मन डगमगा गया। उनकी तपस्या का बल क्षण भर में कमजोर पड़ गया। मेधावी ने मंजू घोषा से कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे नृत्य और गान ने मेरा मन मोह लिया है। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मंजू घोषा ने कहा, हे महात्मन, मैं तो एक अप्सरा हूं। मुझे आपकी सेवा करने में बहुत प्रसन्नता होगी। और फिर वही हुआ जो इंद्र चाहते थे। महर्षि मेधावी अपनी तपस्या भूलकर मंजू घोषा के प्रेम में पड़ गए। वे उसके साथ उसी वन में रहने लगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते और फिर यह सिलसिला चलता रहा। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब कई वर्ष बीत गए। कहते हैं कि वे मंजू घोषा के साथ 57 वर्ष, 9 महीने और 11 दिन तक उसी वन में भोगविलास में लीन रहे। इतना लंबा समय उन्हें एक पल के समान लगा। एक दिन अचानक महर्षि मेधावी को कुछ भान हुआ। उन्होंने मंजू घोषा से पूछा, प्रिय, यहाँ आए हुए कितना समय बीत गया? मंजू घोषा ने सहज भाव से कहा, स्वामी, आपको यहाँ आए हुए 57 वर्ष, 9 महीने और 11 दिन से अधिक हो गए हैं। यह सुनते ही महर्षि मेधावी के होश उड़ गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे विलाप करने लगे, हे नाथ, मैंने क्या कर दिया? मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ, एक महान ऋषि हूँ, और मैंने अपनी इतनी कठोर तपस्या को व्यर्थ कर दिया। इतने वर्षों तक मैं भोगविलास में डूबा रहा। यह सब मेरे पापों का फल है। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। उन्होंने मंजू घोषा को धिक्कारा, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम पापी हो। मंजू घोषा घबरा गई। वह डरते हुए बोली, स्वामी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। देवराज इंद्र ने मुझे यहाँ भेजा था। उन्हें आपके बढ़ते तेज से भय था। मैं तो केवल उनके आदेश की दासी हूँ। महर्षि मेधावी को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हुआ। उनका क्रोध अब पश्चाताप में बदल गया। उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दे दिया, तुमने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए तुम एक राक्षसी बन जाओगी। श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने लगी और उसके पैरों में गिरकर बोली, हे महात्मन, मैं तो केवल आज्ञा का पालन कर रही थी। मुझे इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। महर्षि मेधावी का हृदय दयालु था। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो। इस श्राप से तुम्हारी मुक्ति का एकमात्र उपाय है पापमोचनी एकादशी का व्रत। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी समस्त पापों को हरने वाली है। यदि तुम इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करोगी, तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। मंजू घोषा ने वैसा ही किया। उसने पापमोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से वह तुरंत राक्षसी योनि से मुक्त हो गई और पुनः दिव्य अप्सरा बनकर स्वर्ग लौट गई। दूसरी ओर महर्षि मेधावी को अपने पतन का बहुत दुख हुआ। वे अपनी तपस्या को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। वे भी पापमोचनी एकादशी के महत्व को जानते थे। उन्होंने भी यह व्रत बड़ी कठोरता और श्रद्धा से किया। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की, उनके मंत्रों का जाप किया और रात्रि जागरण किया। इस व्रत के अटूट विश्वास और पवित्रता ने उनके सारे पापों को धो डाला। उनकी खोई हुई तपस्या उन्हें वापस मिल गई और वे पहले से भी अधिक तेजस्वी हो गए। उनका नाम सदा के लिए अमर हो गया। यह है, प्यारे भक्तों, पापमोचनी एकादशी की चमत्कारी कथा।
जिस तरह इस व्रत ने मंजुघोषा को श्राप से मुक्त किया और मेधावी ऋषि की खोई तपस्या लौटाई, उसी तरह यह हम सभी को हमारे पापों से मुक्ति दिला सकता है, बशर्ते हम सच्चे मन से भगवान विष्णु की शरण में जाएं। भावुक होकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस व्रत में ऐसी कौन सी शक्ति है। यह शक्ति है हमारी श्रद्धा की, हमारे समर्पण की और भगवान विष्णु की असीम कृपा की। यह व्रत हमें सिखाता है कि हमसे चाहे कितनी भी बड़ी भूल हो जाए, भगवान के दरबार में पश्चाताप की कोई कीमत नहीं, सिर्फ प्यार की कीमत है। यदि आपको भगवान विष्णु और भगवान जगन्नाथ की ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनना पसंद है तो हमारे चैनल अनुराधा भक्ति संसार को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। इससे आप भी पुण्य के भागी बनेंगे और दूसरों को भी यह अमृत कथा सुनने का अवसर मिलेगा। हरि बोल। पापमोचनी एकादशी व्रत के नियम और महत्व। अब बात करते हैं इस व्रत के नियमों की। प्यारी बहनों और भक्तों, यह व्रत करना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन इसे करने का तरीका और भावना बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्रत का संकल्प। दशमी के दिन ही मन में व्रत करने का संकल्प लें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने व्रत करने का संकल्प लें। संकल्प लें कि आज मैं पूरे मन से बिना किसी बाधा के यह व्रत रखूंगा। 2. उपवास और आहार। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि एकादशी के दिन अन्न खाने से बराबर पाप लगता है। आप फलाहार कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं या फिर निर्जल व्रत भी रख सकते हैं, यह आपकी शक्ति पर निर्भर करता है। सबसे महत्वपूर्ण है मन को पवित्र रखना। 3. भगवान की पूजा। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। उन्हें पीले फूल, तुलसी दल, फल और मिठाई अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। भगवान को पीले रंग की मिठाई और पीले फूल बहुत प्रिय हैं। 4. कथा श्रवण और रात्रि जागरण। इस दिन पापमोचनी एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। आप सुन रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। रात के समय भगवान के भजन कीर्तन में समय बिताएं। यदि संभव हो तो रात्रि जागरण करें और भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। यह व्रत का सबसे उत्तम अंग माना जाता है। 5. दान का महत्व। द्वादशी के दिन व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं या अन्न, वस्त्र, फल का दान करें। ऐसा करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। भगवान विष्णु दान से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जय श्री विष्णु, जय जगन्नाथ। भक्तों के लिए भक्ति और प्रेरणा का संदेश। तो प्यारे भक्तों, यह व्रत सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि का एक अद्भुत अवसर है। यह हमें सिखाता है कि हम सब में गलतियां हो सकती हैं, हम सबसे पाप हो सकते हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब तक सांस है तब तक भगवान की शरण में जाने का मार्ग खुला है। महर्षि मेधावी जैसे महान तपस्वी भी गलती के शिकार हो सकते हैं, तो हम तो साधारण मनुष्य हैं। लेकिन देखिए, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पश्चाताप किया और व्रत करके अपनी गलती सुधार ली। यही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। जीवन में बहुत बार हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां लगता है कि अब सब खत्म हो गया, अब कोई उम्मीद नहीं। लेकिन पापमोचनी एकादशी की यह कथा हमें बताती है कि भगवान की कृपा की कोई सीमा नहीं है। उनका दरबार सबके लिए खुला है। बस जरूरत है तो एक सच्चे मन की, एक पश्चाताप से भरे हृदय की और उनके चरणों में पूरी तरह समर्पण कर देने की। यह व्रत हमें आत्मनियंत्रण सिखाता है, हमें अपनी इंद्रियों पर काबू रखना सिखाता है,
यह हमें सिखाता है कि सांसारिक सुख क्षणिक है, लेकिन भगवान का नाम और उनकी भक्ति ही एकमात्र ऐसा धन है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। इसलिए आने वाली 15 मार्च पापमोचनी एकादशी के दिन हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम सच्चे मन से भगवान विष्णु की भक्ति करेंगे। हम उनके नाम का स्मरण करेंगे। हम अपने मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने का प्रयास करेंगे। हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे। हरि बोल। जय श्री विष्णु। आंखों में अश्रु की बूंदे, आवाज में भावुकता। मैं अनुराधा आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। वे आपके सभी कष्ट हर ले, आपके सभी पाप धो डाले और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। यदि आपको भगवान विष्णु और भगवान जगन्नाथ की ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनना पसंद है तो हमारे चैनल अनुराधा भक्ति संसार को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। आपके प्यार और आशीर्वाद से ही यह चैनल आगे बढ़ रहा है। अपने कमेंट में बताइए कि आपको यह कथा कैसी लगी और आप इस पापमोचनी एकादशी का व्रत कैसे करने वाले हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय जगन्नाथ। हरि बोल।